हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी अमरूद के पापड़ की रेसिपी। इसे खाकर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। बेहद सिंपल तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है और आप इसे एक बार बनाकर चाहे तो स्टोर करके कई दिनों तक रख भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अमरूद के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 3 बड़े साइज के अमरूद लिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि अमरूद ना ज़्यादा पका होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कच्चा होना चाहिए। साथ ही इसमें कोई दाग धब्बे भी नहीं होने चाहिए। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके ऊपर और नीचे वाले डंडी वाले पार्ट को इस तरह से कट कर हटा लेंगे और फिर इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने सारे अमरूद को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर तैयार कर लिया है। अब इनमें अच्छा सा लाल वाला अमरूद जैसा कलर लाने के लिए मैंने आधे बीटरूट को अच्छी तरह से धोकर छील कर लिया है। इसे भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसे भी अमरूद के साथ मिक्स कर देंगे। अब इन टुकड़ों को स्टीमर में रख देते हैं या फिर आप चाहे तो किसी कढ़ाई या बड़े बर्तन में थोड़े से पानी रख करके फिर इसके ऊपर कोई छलनी या प्लेट रख करके इसे स्टीम कर सकते हैं। तो पानी यहाँ गर्म हो चुकी है। अब पानी के ऊपर स्टीम होने के लिए इसे रख देते हैं और इसे कवर कर देते हैं। अब इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं और फिर नाइफ से इस तरह से चेक करके देख लेते हैं कि अमरूद अच्छी तरह से पकी है या नहीं। तो यहाँ अमरूद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसे बाहर निकाल कर इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं और फिर ग्राइंडर में डालकर इसे पल्स मोड में इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें पल्स मोड में ही ग्राइंड करना है जिससे कि इनके बीज ग्राइंड नहीं होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा बीटरूट के कारण कलर आ गया है। अब इसे किसी छन्नी से इस तरह से छान लेंगे जिससे कि इसके जो भी रेशे और बीज हो वो अलग हो जाए। तो छन्नी थोड़ी मोटी वाली लीजिएगा जिससे इसके पल्प आसानी से छन जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल के ऊपर एक छन्नी रख दिया है। अब अमरूद के आधे पल्प को इस तरह से डाल देंगे और चम्मच से इस तरह से इन्हें छान लेंगे। इसी तरह हम बाकी अमरूद के सारे पल्प को भी छान लेंगे और इसके बीज हम हटा लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना स्मूथ अमरूद का पल्प तैयार है। अब जितना अमरूद के पल्प है उतना ही हमें चीनी भी मिलानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 कटोरी के लगभग पल्प है तो चीनी भी हमें उतनी ही मिलानी होगी। अगर अमरूद मीठी है तो चीनी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा या फिर आप चीनी की जगह मिश्री भी ले सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। आप गैस ऑन कर देंगे, आप फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। तो इस तरह से इसे 6 से 7 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए पकने देंगे और फिर फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम में इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये काफ़ी गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच भरकर बटर डालेंगे जिससे कि इसमें एक शाइनी आ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और चम्मच से ऊपर से गिराने पर ये टूट टूट कर गिर रही है। और ये जमने की कंसिस्टेंसी में है या नहीं इसकी जांच के लिए इसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर के इस तरह से पानी में डालेंगे और फिर इस तरह से इसकी बॉल बनाकर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चिपक नहीं रही है और आसानी से इसका गोला बन रहा है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच भर के नींबू का रस डाल देंगे जिससे कि चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और जमेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने इसे 35 से 40 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब कढ़ाई में भी ये चिपक नहीं रही है। बस हमें इतना ही पकाना है। अब हम एक प्लेट या ट्रे या थाली लेंगे और उसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से थाली ग्रीस करके मैंने रेडी कर लिया है। अब सभी अमरूद वाले बैटर को इसमें धीरे से डाल देंगे और किसी स्पैचुला या चम्मच में थोड़ा सा और तेल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे और फिर इसे 1 से 2 घंटे तक अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं या कोई ठंडी जगह में रख सकते हैं और फिर इसे कट करेंगे। तो इस तरह से 2 घंटे तक मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। इसे हम कट कर लेंगे। तो इसके लिए पहले नाइफ को अच्छी तरह से तेल से फिर से ग्रीस कर लेंगे और मनचाहे शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं इनके पीसेस आसानी से निकल रहे हैं और कितने ये सॉफ्ट और बहुत ही लचीले अमरूद के पापड़ बने हैं। इन्हें हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह हम बाकी पीसेस भी अलग कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही खट्टी मीठी अमरूद के पापड़ बनकर तैयार है और खाने में ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।